हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग में गति के लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या निकालना है और कण के आवर्तकाल का व्यंजक निकालना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बारीकी समझना है, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, एक आवेशित कण है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो हमेशा वो वृत्तीय मार्ग पर ही मुड़ता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, पहले बात को समझें, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय मार्ग में मुड़ता है, और यही यदि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वो परवलयाकार मार्ग में मुड़ेगा। इतना याद रखना आप लोग, ओके। तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर एक क्षेत्र बनाते हैं। प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। छोटा सा क्षेत्र बनाएंगे, ये छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ओके। ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ ले, इतना हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब प्यारे बच्चों इसमें आवेश अंदर प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ आवेश का वेग भी है, तो इस पर जो बल है ऊपर की ओर कार्य करेगा। यानी बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर चलने लगेगा बल, तो ये बल की दिशा इधर होगी, और जो आवेश होगा प्यारे बच्चों लगभग ऐसे वृत्तीय मार्ग पर घूम जाएगा। ये डायग्राम बन गया आपका। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस पर जब कोई आवेश भी वेग से अंदर जा रहा होता है तो ये वृत्तीय मार्ग में मुड़ जाता है। किस मार्ग में? वृत्तीय मार्ग पर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना एक आवेशित कण जिस पर आवेश का मात्रा स्मॉल क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत भी वेग से प्रवेश करता है। जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ पर क्यू परिमाण का एक आवेश प्रवेश करता है भी वेग से, ठीक है। क्यू परिमाण का एक आवेश भी वेग से गतिमान करता, वो भी कैसे? लंबवत। तो लंबवत के लिए हम थीटा बराबर 90 डिग्री मानेंगे, ओके। तो इतना आप लोगों को लिख लेना है कि माना एक आवेशित कण जिस पर क्यू आवेश का परिमाण का मात्रा है, यानी कहने का मतलब जिस पर आवेश की जो मात्रा है क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक आवेशित कण है और कण पर आवेश की मात्रा क्यू है और चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करता है। तब यदि मैं आपसे कह दूं तब लॉरेंज बल कितना होता है प्यारे भाइयों? लॉरेंज बल बराबर होता है F बराबर क्यू वी साइन थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन 90 कर दें, ठीक है, चूंकि थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री, ओके। इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा F बराबर, यदि आप साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो क्यू वी बी आ गया। ये कहाँ से आया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इतना क्लियर हो गया। ये आपका बल है, ये आपका बल है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इस बल की दिशा v, जो दिशा का वेग है v है, और b जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी। वैसे भी स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि v, जैसे आपने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या है? तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ परस्पर लंबवत हो, तो चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होगा, वेग v के लंबवत होगा, इसलिए 90 डिग्री बन रहा है, ओके। यहाँ तक आपका क्लियर है। चूंकि आपको क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन आप समझे। पहला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या निकालनी है और कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है। तो त्रिज्या भी आपसे निकालेंगे और यहाँ पर फिर आवर्तकाल भी निकालेंगे। तो आगे आपको ये लिखना है कि जैसे मान लीजिए कोई कण है वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो उस पर एक बल लग रहा है लॉरेंज बल, और यही लॉरेंज बल कण को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मैं क्या कह रहा हूं? पहला नंबर सिद्ध करना है क्या? त्रिज्या। तो आपसे यदि कह दूं कि कोई कण यदि वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो उस पर तो लॉरेंज बल लग रहा है, और यही बल अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। कोई कण वृत्तीय मार्ग पर तभी गति कर सकता है जब उसमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। कोई कण वृत्तीय मार्ग पर तभी गति कर सकता है जब उसमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि जो आपका अभिकेंद्रीय बल है उसको लॉरेंज बल प्रदान कर रहा है, मतलब जो इस आवेशित कण पर लॉरेंज बल है वो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो आपको इतना आगे लिख लेना है कि वृत्तीय गति के लिए है आवश्यक है कि लॉरेंज बल F आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि थोड़ा आवाज़ कम है, आज का साउंड कम है प्यारे बच्चों, क्योंकि मुंह में कुछ न कुछ थोड़ा छाले पड़ गए हैं, इस कारण से सुस्पष्ट बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों कई सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ने का मन नहीं लगता, लेकिन टीचर को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए वो हमेशा मेहनत करता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सपोर्ट किया करें। और आज प्यारे बच्चों पूरे मुंह में छाला है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब पढ़ाना होता है यार तो स्पष्ट जब आवाज़ निकलती तभी आप समझ पाओगे। तो लॉरेंज बल क्या करता है, कण को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, और लॉरेंज बल का जो मान आपको मिला है वो देख सकते हैं QVB, और अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv²/r। mv²/r ये लग गया अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर पक्षांतर कर दें r को इधर, पक्षांतर कर दें r को इधर और QVB को इधर। देखिएगा r को जब पक्षांतर करेंगे तो आपके पास r इक्वल आ गया, इधर तो आपका mv था तो mv, और क्या था प्यारे बच्चों mv² था तो mv² हो गया, और नीचे आ गया QVB, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका कुछ कट रहा है, एक भी से भी कट रहा है, तो आपके पास निकल कर आएगा r बराबर कितना आएगा mv/QV, ये आ गया त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर r बराबर आ चुका है आपका mv/QV, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो r बराबर या करके r बराबर सॉरी इसको आप कर दो p/QB। ये p क्यों, कहाँ से आ गया p क्या है भैया, संवेग है। संवेग बराबर क्या होता है, चूंकि p बराबर mv संवेग है, क्या है संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये आपका आ चुका है रेडियस, क्या प्यारे बच्चों रेडियस। इतना क्लियर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही समाप्त नहीं हो जाता, कण का आवर्तकाल निकालना है, कण का आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में जितना समय लग रहा है, तो ये वृत्तीय, तो वृत्तीय मार्ग पर एक चक्कर लगाने में दूरी कितना होगा प्यारे बच्चों, दूरी वृत्त की परिधि होगी, दूरी वृत्त की परिधि होगी। थोड़ा सा समझाऊंगा, कुछ चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक छोटा सा वृत्त ले रहा हूं, ये वृत्त है प्यारे बच्चों, ये वृत्त है, कोई कण यहां से चलना शुरू किया और पुनः यहां पर आया, मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ तो दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये दूरी जो होगा, यदि इसका त्रिज्या r है तो इसका जो दूरी होगा प्यारे भाइयों टोटल, इसकी परिधि होगी जो कि 2πr के बराबर होगी। परिधि ही वृत्त की, त्रिज्या ही वृत्त की परिमाप कहलाती है, और एक बार की चली गई दूरी कहलाती है। तो आगे आपको निकालना है क्या, कण का आवर्तकाल। तो हेडिंग डालेंगे आपका दूसरा घटना आ गया यहां से, कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो आप यहां पर लिखेंगे वृत्तीय मार्ग की परिधि, वृत्तीय मार्ग की परिधि डिवाइड बाय वेग, ठीक है। अब परिधि मैंने बता दिया, परिधि कैसे निकालोगे, तो 2πr वृत्त की परिधि ही यहाँ पर टोटल एक सेकंड में चली गई दूरी है, ठीक है। कहने का मतलब सॉरी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो आवर्तकाल को कैपिटल T से और वृत्त की परिधि 2πr से और वेग v से। r का मान रखने पर, स्मॉल r का मान रखने पर, तो t इक्वल कितना हो गया 2π, स्मॉल r का मान कितना है p/, देखिए p/QB, तो नीचे हम QB लिख सकते हैं, तो v तो पहले से है प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा कितना QVV। एक चीज तो ये निकल कर आ गया, एक चीज तो ये निकल कर आ गया, और एक और निकल कर आएगा, कैसे समझिएगा। थोड़ा सा यदि मैं कह दूं
या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t इक्वल 2πr, p का मान यहाँ से भी आप r का मान इसको भी रख सकते हैं mv/qb, mv/qb, और v पहले से है तो यहाँ से एक v से भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2πm/qb। दोनों है, बिल्कुल चिंता ना करें, दोनों आवर्तकाल है, ये भी आवर्तकाल है एक आपका और ये भी आपका आवर्तकाल है। जैसे समीकरण आप 2 दे दो, समीकरण 3 दे दो, समीकरण 2 भी एक आवर्तकाल है, समीकरण 3 भी एक आवर्तकाल है। तो ये व्यंजक कंप्लीट हो गया, आगे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को लॉजिक लगाना है, कोई भी थ्योरम है यार कठिन नहीं होता, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। समझ चुके होंगे आप लोग, 10 मिनट का रहता है वीडियो, आप लोग अच्छे से समझा करें प्लीज़। हाँ यार, आपको मैंने आज बताया कि आज मेरे गले में छाला, मतलब मेरे जीभ में छाले हैं और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब चाहे थोड़ा सा कितना भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए मेहनत करना पड़ता है, और आप लोग भी चाहें तो मेहनत कर सकते हैं। आपके अंदर आलसीपन जो भरा रहता है उसे दूर करके आप मेहनत करें, डेफिनेट रूप से आप हर चीज़ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।